देव स्टडीज़ करंट अफेयर 24 अप्रैल की टॉप 3 हेडलाइंस में देखें तो सबसे फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे अप्रैल 24। जो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। एक तो डेट आपको ध्यान में रखनी है कि 24 अप्रैल को। और ये क्यों मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत में 24 अप्रैल 1993 को ये संविधान के अंदर जोड़ा गया था। पंचायती राज जो विभाग था इसका रिगार्डिंग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा गया था। तो इसके रिगार्डिंग एक तो आपको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत में ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा गया था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है? भाग 9 का पार्ट है, आर्टिकल 243 का पार्ट है, जिसमें आर्टिकल 243 से शुरू होकर 243 ओ तक के जो पार्ट है उसके अंदर भाग 9 के अंदर ये आता है। और टोटल 12 अनुसूचियों में से 11th शेड्यूल का ये पार्ट है। और इसके अंदर टोटल 29 सब्जेक्ट इसके तहत में आते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान में रखने। और फर्स्ट टाइम पे पंचायती राज दिवस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब मनाया गया था? 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। और पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है? पंचायतों की भागीदारी को मजबूत करने के लिए हम डेमोक्रेसी के अंदर पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सेकेंड न्यूज अपने पास में, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2026 ऑनर टू द फर्स्ट ऑल फीमेल ग्रुप्स। अभी गोल्डमैन का इन्वायरमेंटल प्राइज़ दिया गया है। तो ये किन किन को दिया गया? एक तो इनके आपको नाम ध्यान में रखना है, जैसे कि ये टोटल 6 वुमेन को दिए गए, तो इनके नाम आप एक बार रीड कर लेना। इनकी कंट्री दे रखी है, आप इसको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ज़्यादा डेप्थ का जीके हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको ये मान सकते हो ये ग्रीन नोबेल कहा जाता है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। जैसे नोबेल प्राइज़ होता है उसी तरीके से ग्रीन नोबेल कहा जाता है। उसके रिगार्डिंग इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शंस के लिए ये दिया जाता है कि जो इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं उन लोगों को ये प्रोवाइड करवाया जाता है। थर्ड न्यूज़ अपने पास में, वीएम फ्रेम्स नेशनल फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन। वंदे मातरम फ्रेम नाम से कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और पहली बात तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, आपको एक तो ये ध्यान में रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल जो मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके द्वारा वीएम फ्रेम नाम से कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, जिसमें नेशनल फिल्म मेकिंग्स कंपटीशंस के नाम से भी आप कह सकते हो। तो इसमें 3 कैटेगरी रखी गई, एक रील, एक एआई बेस्ड फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म। और इनके जो प्राइज़ रखे गए हैं 1 2 3 देख सकते हो। जैसे रील्स में 1.5 लाख है, सेकंड पे 1 लाख और थर्ड पे 50,000 है। इसी तरीके से एआई बेस्ड के लिख रखे हैं शॉर्ट फिल्म के 15 लाख, सेकंड 12 लाख, थर्ड 10 लाख, और टोटल अप टू 50 लाख तक का इसमें अवार्ड मिलेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वीएम फ्रेम किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा और क्या क्या इसमें प्राइज़ है। थैंक यू सो मच।